गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, रबी, खरीफ, जायद और नकदी फसलें याद करने की गजब का ट्रिक लेकर के आया हूं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं याद करने की गजब के ट्रिक के साथ पढ़ते हैं सभी फसलों को। इसमें प्रथम है फर्स्ट रबी की फसलें। तो देखते हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें, यह फसल रबी की फसलें यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो रबी की फसल है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जिसमें से कौन है ये देख लेते हैं। राई, आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूँ, मटर इत्यादि। तो ये फसलें रबी की फसलें हैं। आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक। देखेंगे ट्रिक है रबी राई से आज सच में गेम खेलते हैं। रबी जो है राई से कहता है कि आज सच में गेम खेलते हैं। रबी की एक बहन है राई। तो रबी अपने बहन राई से कहता है कि राई से क्या कह रहा है, आज सच में गेम खेलते हैं। आज सच में गेम खेलते हैं। इस ट्रिक को समझ लेते हैं। पहले देखिए, जो रेड है वही आपका ट्रिक है। जैसे राई, यानी कि राई एक खुद फसल है। से यह शब्द से जोड़ा गया है। से आ से हो गया आलू, ज से हो गया जौ, स से हो गया सरसों, च से चना में जोड़ा गया है। अब देखेंगे ये गेम, तो गे से हो गया गेहूँ और म से हो गया मटर। तो ये है आसान सा ट्रिक। जैसे आप कहेंगे कि रबी राई से क्या कह रहा है, आज सच में गेम खेलते हैं। तो राई का मतलब हो गया राई, आ से हो गया आलू, ज से हो गया जौ, स से सरसों, च से चना और गे से गेहूँ, म से मटर। तो ये हो गया आपका रबी की फसलें। आइए देख लेते हैं नकदी फसलें। देखेंगे सेकंड है नकदी की फसलें। तो देखेंगे नकदी की फसलें में क्या है। नकदी की फसलें में यह फसल व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। ये जो फसल है वह व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। और यह कौन कौन सी फसल है, कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू। ये सब फसलें हैं, कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू। आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक। इसका ट्रिक है, इसके ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है नगदी कागज में तंबाकू। देख रहे हैं इसका ट्रिक, यहाँ पे इसका ट्रिक देख लेते हैं। नगदी कागज में तंबाकू, यानी कि नगदी कागज है उसमें तंबाकू। तो कागज में तंबाकू, नगदी ये फसल का नेम है। पहला जो फर्स्ट आपका शब्द होगा वो फसल का नेम। तो ये नकदी फसल है एक प्रकार का। ऐसा समझेंगे कि कागज़ का वैरायटी है नकदी। तो नकदी कागज़ में तंबाकू लाना था। तो नकदी कागज़ में तंबाकू, इसको समझ लेते हैं। का से हो गया क से
कपास, ग से गन्ना और ज से जूट और ये तंबाकू का तंबाकू। तो इस तरह से ये ट्रिक बन गया आपका। नकदी फसलें हो गई, कहीं कहीं नकदी फसलें भी आपको देखने को मिलता है। तो ये नकदी फसलों का नाम ऐसे याद कर सकते हैं, नकदी कागज़ में तंबाकू, नकदी कागज़ में तंबाकू। आइए देखते हैं अगला। जायद की फसलें। अब देख लेते हैं जायद की फसलें। तीसरा नंबर है जायद की फसलें। जायद की फसलों में देखेंगे, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यह फसल मई जून में बोई जाती है। जो जायद की फसल है मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जी हाँ, मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसमें कौन कौन से फसलें आती हैं इसको देख लेते हैं। तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग। तो ये सब फसलें जो है जायद की फसलें कहलाती हैं, जायद की फसलों में आती हैं। अब देख लेते हैं इसका ट्रिक। देखेंगे इसका ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके ट्रिक को देख लेते हैं। जायद ताऊ खीरा खाकर मर गए। जायद ताऊ खीरा खाकर मर गए, यानी ट्रिक को समझ लेते हैं। जायद यानी कि जायद जो है फसल की नाम है और ताऊ खीरा खाकर मर गए। तो ये र गए जो है शब्द को बनाने के लिए बनाया गया है, जो रेड कलर यानी लाल कलर से है, वो आपका ट्रिक है। तो देखते हैं। ता यानी कि तरबूज, ऊ को कह देंगे उड़द, खीरा, खीरा एक अपने आप में वैरायटी है, खीरा का खीरा हो गया, खा खरबूज और उसके बाद ककड़ी, म मूंग। तो इस तरह से ये आपका ट्रिक बन जाएगा। जायद द ताऊ खीरा खाकर मर गए। तो ये फसल हो गया आपका जायद फसल का ट्रिक। आगे देखते हैं चौथा, खरीफ की फसलें। तो देख लेते हैं खरीफ की फसलों को। खरीफ की फसलें, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती है। इसमें देखेंगे, इसमें अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन इत्यादि आते हैं। अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का और तिलहन आते हैं। तो इसका भी ट्रिक हम देख लेते हैं। देखेंगे इसका भी ट्रिक, समझ लेते हैं ट्रिक को। देखेंगे ट्रिक है इसका, शरीफ अरे गधा बाजा मत बजा। शरीफ यानी कि बात हो रही थी रवि, और रवि की बहन थी एक राई, और एक और भाई है शरीफ। तो शरीफ जो है बाजा बजाता है, तो उस समय उसे कहा जाता है कि अरे गधा बाजा मत बजा। शरीफ यानी कि खरीफ हो जाएगा। तो शरीफ से बन गया खरीफ की फसलें। तो ये फसल हो गई खरीफ की। अरे गधा बाजा मत बजा, इसमें देखेंगे अरे गधा बाजा मत बजा को समझ लेते हैं। इस ट्रिक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अरे इसका मतलब हो गया अरहर, ग का हो गया गधा यानी कि गन्ना, गधा में ग है गन्ना, धा से हो गया धान, बा से हो गया बाजरा और जा से हो गया ज्वार, म से हो गया मक्का, त से हो गया तिलहन। तो ये इस तरह से अरे गधा बाजा मत बजा, शरीफ बाजा बजा रहा था, तो शरीफ यानी कि खरीफ, अरे गधा बाजा मत बजा।
अब सोचेंगे कि ये ट्रिक याद कैसे किया जाए, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम लाए हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको इस ट्रिक को याद करने का तरीका। मित्रों, याद करने की गजब की ट्रिक है, और देखिए इसको कैसे याद करेंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे, जिससे ट्रिक आपको पूरी याद हो जाएगी। तो देखते हैं, कहानी सुनिए। एक था रवि और उसका एक भाई था शरीफ, और उसकी बहन थी राई। रवि, उसका छोटा भाई शरीफ और राई, ये 3 लोग थे। तो तीनों ने मिलकर के सोचा कि आज हम सच में एक गेम खेलते हैं। तो रवि राई से कहता है आज सच में गेम खेलते हैं। रवि राई से अपने बहन राई से कहता है कि आज सच में गेम खेलते हैं। तो देखेंगे, राई एक फसल दी थी, तो उस फसल में राई हो गया। आज सच में गेम खेलते हैं, तो ये रवि की फसलों का तरीका हमने आपको बता दिया है, उसमें आप खोज सकते हैं। अब क्या हुआ कि रवि राई से कहता है कि आज सच में गेम खेलते हैं। तो वो गेम तो खेलते हैं, पर कौन सा गेम खेलते हैं? वो लोग कहते हैं, यानी रवि कहता है कि नकदी कागज़ में तंबाकू लाओ। सेकेंड ट्रिक देख लीजिए। जब वो गेम खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं? कहते हैं कि नकदी कागज़ में तंबाकू लाओ। तो नकदी कागज़ की एक वैरायटी है, कागज़ की एक वैरायटी नकदी है। तो उसको लाने के लिए कह रहा है कि नकदी कागज़ में तंबाकू लाओ, यानी कि कपास, गन्ना और ये जूट। तो इस तरह से ये ट्रिक हो जाएगा। तो नकदी कागज़ में तंबाकू लाओ। तो अब नकदी कागज़ में तंबाकू लोग ला देते हैं। अब होता क्या है कि रवि, शरीफ और राई के एक ताऊ रहते हैं, जिसको कि आज अंकल या चाचा भी कहते हैं। तो उनके ताऊ को खीरा खाने का आदत था। तो जो नकदी कागज़ था, उसी कागज़ में ताऊ को खीरा दे दिया जाता है। अब जब ताऊ जी को खीरा दिया जाता है, वो खाते हैं। तो कुछ समय बाद खबर आती है, जायद ताऊ खीरा खाकर मर गए। अब जैसे ही वो खीरा को खाते हैं, तो खाने के बाद खबर आ जाती है, तीसरा क्या, जायद ताऊ खीरा खाकर मर गए। तो ये तीसरा ट्रिक बन जाएगा, जायद ताऊ खीरा खाकर मर गए। अब वो खीरा खाकर के ताऊ जो है मर जाते हैं। तो चूँकि शरीफ, रवि का जो छोटा भाई था, वो जानता था इस बात को कि वो गेम खेला गया है, वो केवल बेहोश हुए हैं, वो मरे नहीं हैं। तो इसलिए वो बाजा बजाने लगता है। तो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि शरीफ, अरे गधा बाजा मत बजा। शरीफ, अरे गधा बाजा मत बजा। क्योंकि वो बाजा बजाने लगता है, उसको मालूम रहता है कि ये तो मरे नहीं हैं, ये तो केवल बेहोश हैं कुछ क्षणों के लिए। ऐसा नकदी कागज़ में जो दिया गया है, नकदी कागज़ में खीरा खाने के लिए, उससे ऐसा हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अरे गधा बाजा मत बजा। जब वो बाजा बजा रहा था, तो कहते हैं कि शरीफ, अरे गधा बाजा मत बजा। तो यहाँ से देख लेते हैं, शरीफ यानी कि खरीफ, तो ये फसल हो गई खरीफ की फसल, इसमें ट्रिक हो गया अरे गधा बाजा मत बजा। तो इस तरह से इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे या 3 बार देखेंगे, तो निश्चित ही आपको पूरा ट्रिक समझ में आ जाएगा। और फसलों से संबंधित कोई भी आप प्रश्न कर सकेंगे, इससे निश्चित ही एक आध प्रश्न आते हैं। तो अभी तक यदि मेरे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।